सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूँ एवं जो इस उपदेश को सुन रहे हैं उनको मैं कोटि कोटि शाहबंदगी करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ के शब्द 26 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सद्गुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्य के जो पथिक हैं वो बहुत ही कम होते हैं, कम लोग होते हैं, बिरले होते हैं। हमारे विचारों से बहुत सारे लोगों का विचार नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारे बहुत बिरले ही हमारे दोस्त हैं। कहते हैं भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। गढ़न भंजन संवारन आपे, ज्यों राम रखे त्यों रहिए। आसन पवन जोग श्रुति सुमृत, ज्योतिष पढ़ी बैलाना। 6 दर्शन पाखंड 96 एकल काहू न जाना। आलम दुनिया सकल फिर आए, एकल उहे न आना। तजी करिगह जगत ऊंचाए, मन मुँह मन न समाना। कही कबीर जोगी और जंगम, फीकी उनकी आशा। राम ही नाम रटै ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। सदगुरु कबीर साहब यहाँ करेगी भाई रे अधिक मैं क्या कहूँ। यहाँ जो मैं उपदेश कर रहा हूँ इस उपदेश से सहमत बहुत कम लोग हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं अधिक क्या कहूँ। मेरे बहुत कम ही, बहुत बिरले ही मेरे दोस्त हैं। जैसा कि लोगों की धारणा है कि उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले एक अलग है, ईश्वर है, और वह जैसे हम सबको रखे वैसे हमें रहना है। हमें अपना स्वयं कुछ सोचना नहीं है। हम जो जैसे वो रखे उसी प्रकार हमें रहना है। हम उनके हाथ की कठपुतली है, वो हमारे सूत्रधार है। हमें कोई विचार विवेक नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक सदगुरुदेव कहते हैं मेरा मत है, ये बात तो है कि बालक जब छोटा होता है तो उनके माता पिता उनका पालन करता, उनके जन्मदाता, और उनके अंदर जो विकार है उनके संहार करता होते हैं। उनके अलावा बाहर में तो मैं किसी को नहीं देखता हूँ। और जब वह सियाना हो जाता है तो सदगुरुदेव कहते हैं कि आपन आस की जय बहु तेरा, काहू न मर्म पावल हरि केरा। कि मनुष्य अपना आशा करता है, जैसे कार्य करता है वह उसी प्रकार उसे सुख सुविधा की प्राप्ति होता है। अब कोई कहे कि भाई जैसे एक बाहर में ईश्वर है, हम कमाए या न कमाए, धन अर्जन करे या न करे, हमारी सारी काम चलती रहेगी, तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इस बात से हम सहमत नहीं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आसन पवन जोग श्रुति सुमृत, ज्योतिष पढ़े बैलाना। 6 दर्शन पाखंड 96 एकल काहू न आना। कि उस ईश्वर को पाने के लिए जो हमें उत्पन्न किया है, हमारा पालन पोषण कर रहा है और अंत में हमारा संहार करेगा, उसको पाने के लिए बहुत लोग आसन लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो है योग करते हैं और बहुत जो है श्रुति, ज्योतिष, सुमृत, वेद, पुराण, शास्त्र को पढ़ते हैं कि ये पढ़ लेंगे तो उस परमात्मा की कृपा हम पर हो जाएगी। बंधुओं, आसन करने से उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। आसन करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा और स्वस्थ होने से आप ध्यान अच्छी तरह लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं।
और वेद शास्त्र पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप उस परम सत्ता को जान पाएंगे। और जहाँ तक रह गई बात कि परमात्मा को जानने की बात, शांति की बात, तो वेद शास्त्र पुराण पढ़ने से आपको आत्म शांति की प्राप्त नहीं होगी। आत्म शांति की बात उस वेद शास्त्र पुराण में बताया गया है कि हमें कैसे शांति की प्राप्ति होगी। हमारे घट भीतर वह प्रभु हैं जिसका ज्ञान वेद शास्त्र पढ़ने से हमें प्राप्त होता है। इस बात की प्राप्ति। और रह गई बात ज्योतिष की, व्याकरण की, गणित की, तो ये जानना व्यवहारिक जीवन में जरूरी है, लेकिन इससे आपको किसी भी प्रकार की शांति नहीं होगी। और शांति ही परमात्मा है। परम शांति तो आपके घट में विराजमान है। इसलिए सारे के सारे लोग 6 दर्शन और उसके 96 पाखंड में भूल गए, लेकिन एकल काहू न जाना ये शांति को नहीं जान पाया। आलम दुनिया सकल फिर आए, एकल उहे न आना। आलम कहते हैं संसार को, इस दुनिया को। सारे लोग तीर्थों में, काशी में, काबा में, कैलाश में, मक्का मदीना में घूम करके चले आए, लेकिन मैं देखता हूं कि शांति को वो प्राप्त नहीं कर सका। और परम शांति ही की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 6 दर्शन और 96 पाखंडों में उलझे हुए लोग आत्म शांति को नहीं समझते। इस संसार के लोग तीर्थों एवं ईश्वर की खोज इत्यादि के नाम में सारी दुनिया में घूमते 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 चले आए, लेकिन आत्म शांति उसे नहीं मिल पाई। सदगुरु कबीर साहब यहाँ मनुष्य को आत्म शांति की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में बड़ा ही सुंदर उपदेश यहाँ दे रहे हैं। कहते हैं कि बाहर से शांति मिलने वाली है भी नहीं, शांति को छोड़कर और कोई परमात्मा भी नहीं है। भले आप मक्का मदीना गया बद्री अनेक तीर्थों के चक्कर आप लगाते रहिए भगवान को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, परंतु जब तक आपको आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी, आप उस परम सत्ता घट घट में व्याप्त राम को नहीं जान पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि तजी करिगह जगत रुचाए मन मोह मन न समाना, कहा ही कबीर जोगी ओ जंगम फीकी उनकी आशा, राम ही नाम रटय जो चातक निश्चय भक्ति निवासा। तजी करिगह कि करिगह कहा जाता है करघा को। मान लो कि कोई व्यक्ति कपड़ा बुनता हो करघा के द्वारा, और वह उस करघा को छोड़ करके, गृहस्थ को छोड़ करके साधु बन गया, और साधु बनने के बाद उस करघा से भी बड़का जो है उलझन का काम ले लिया कि इस आश्रम का काम कैसे चलेगा, यहाँ आश्रम में इतने शिष्य लोग हैं, यहाँ की महंती है, यहाँ का जमीन इस आश्रम को कौन कब्जा किया, और तरह तरह की इतने बड़े उलझन। एक साधारण उलझन को छोड़ करके, घर गृहस्थ की उलझन को छोड़ करके सारी दुनिया की उलझन अगर अपने माथे पर ले लिया, तो उस साधु वहाँ बनने से उसको क्या हुआ? वहाँ तो वो आत्म शांति के बदले और ज़्यादा परेशान हो गया। कहने का मतलब ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि वह मन में मन न समाना। ऐसे लोगों के मन में कभी शांति नहीं हो सकती, उनका मन अपने आप में संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते कि जब लग दिल पा दिल नहीं, तब लग सब सुख नहीं। आदमी का दिल जब तक अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, तब तक उसे सब कुछ अशांत ही लगता है। इसलिए जोगी और जंगम राम नाम रटने वाले हो
आत्मबोध, आत्म शांति की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए स्वयं अपने घट में, अपने निस्वरूप चेतन में उसे स्थित होना होगा। यहाँ ये वेद शास्त्र पढ़ने, 96 पाखंड की उलझन और मक्का मदीना तीर्थ काबा कैलाश, इसमें घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। घूमने से आपको इतनी फायदा हो सकता है कि आप वहाँ के जगह को देख सकते हैं, वहाँ के पहाड़ों को देख सकते हैं, देश विदेश प्रदेश से आए हुए तरह तरह के लोगों का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी आबो हवा का आपको दर्शन हो सकता है। लेकिन परमात्मा तो आपके घट भीतर है। आपको उस आत्म शांति को जानने की प्राप्त करने के लिए आपको घट भीतर में उतरना होगा, वहाँ राम में स्थित होना होगा। राम कहीं बाहर नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर